दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं जीएसटी के अंदर जो कि आपके रिलेटेड हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इशू किए गए हैं रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर या असेसमेंट ऑर्डर की रेक्टिफिकेशन के लिए अंडर सेक्शन 161 अटेंशन इज़ इन्वाइटेड टू द इंस्ट्रक्शन नंबर जो कि 1 मार्च को का जिसकी डेट है where certain guidelines were issued for rectification of assessment order for financial year 17-18. This department has received representation on major challenges जो कि फेस किए जा रहे हैं इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सैड इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी उस 1 मार्च 2024 को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस डिपार्टमेंट के द्वारा फेस किए जा रहे हैं, तो उनसे ही जुड़ा ये रेक्टिफिकेशन का इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है। After review and further in continuation of the above said instruction, following cases are also eligible to be considered for rectification. तो इन सभी केसेस को रेक्टिफिकेशन के लिए कंसिडर किया गया है, रेक्टिफाई किया जाएगा इन ऑर्डर्स को। तो चलिए कौन से केसेस हैं। देयर आर इंस्टांसेस वेयर प्रॉपर ऑफिसर वाइल इशूइंग द ऑर्डर इन समरी देयर ऑफ इन फॉर्म DRC 07। तो कुछ केसेस ऐसे निकल कर के आए हैं जहां प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर इशू करते समय और समरी ऑर्डर करते समय इन फॉर्म ऑफ DRC 07 हैज स्टेटेड देयर इन दैट नो रिप्लाई हैज़ बीन फाइल्ड बाय टैक्सपेयर इन रिस्पॉन्स टू द शो कॉस्ट नोटिस। तो वहाँ पे दिखाया गया कि रिप्लाई फाइल नहीं हुई। हावेवर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टैक्सपेयर हैज़ फाइल्ड द रिप्लाई। टैक्सपेयर ने रिप्लाई फाइल करी है बट द सेम वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट और सेम वाज नॉट कंसिडर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा वो कंसिडर नहीं की गई बिफोर इशूइंग द फाइनल ऑर्डर। तो इन केसेस को रेक्टिफाई किया जाए। सेकंड उन्होंने बोला है वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज़ इशूड, जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर ने मल्टीपल शो कॉस्ट नोटिस भेज दिए हैं टैक्स पेयर के पास ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। एक ही सब्जेक्ट के एक ही मैटर के मल्टीपल और नोटिस आपके पास आ चुके हैं फॉर द सेम टैक्स पीरियड और टैक्स पीरियड भी सेम है, कंसिक्वेंट टू विच मल्टीपल फाइनल ऑर्डर हैव ऑल्सो बीन इशूड। तो उस केसेस में मल्टीपल ऑर्डर्स इशू किए गए हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द records available, the proper officer has arrived to a conclusion that the subject matter of multiple orders are same. तो जो आपके पास ऑर्डर आए हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स आए हैं सेम टैक्स पीरियड में, उनका सब्जेक्ट मैटर तो सेम है। प्रॉपर ऑफिसर में इन्वोक द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 161 का प्रोविजन यहाँ पे जो है वो कर सकता है आफ्टर द ड्यू वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन। Beside this, in case the proper officer is of the view that subject matter जो आपके पास शो कॉस्ट नोटिस आए हैं या ऑर्डर आए हैं, अगर उनका सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है देन द केस वुड नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो वहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं की जाएगी। रेक्टिफिकेशन केवल किन केसेस में की जाएगी, जब मल्टीपल शो कॉस्ट नोटिस आपको इशू किए गए हैं सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम टैक्स पीरियड पे, जिसकी वजह से मल्टीपल फाइनल ऑर्डर जो हैं वो भी इशू हुए हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है यानी कि डिफरेंट आपके ऊपर जो नोटिस हैं वो इशू किए गए हैं डिफरेंट रीजंस के, तो उस केस में फिर रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। केसेस वेयर आइदर द एनेक्जर टू शो कॉस्ट नोटिस आर नॉट अटैच नहीं किया गया या एनेक्जर पर्टेनिंग टू सम अदर टैक्स पेयर्स हैज़ ऑल्सो बीन अटैच नहीं है एनेक्जर या दूसरे टैक्स पेयर का अटैच हो गया है, एंड द टैक्स पेयर हैज़ फर्निश द रिप्लाई जो कि कंसिडर नहीं की गई ऑर्डर पास करने से पहले, तो उन सभी केसेस को रेक्टिफाई किया जाएगा। इट इज़ मेड क्लियर दैट अबव मेंशन्ड इंस्टेंसेस एंड केसेस आर इंडिकेटिव इन नेचर। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोल दी है कि ये इंडिकेटिव है एंड नीड नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टिव वन। Therefore, if similar nature of case come before the proper officer, a decision may be taken on the same in accordance with the law. Further, filing of application for rectification and decision should be strictly in accordance with the timelines जो कि prescribe की गई हैं एक्ट के अंदर. This issues with the prior approval of competent authority.
तो ये इंस्ट्रक्शंस जो है रेक्टिफिकेशन को लेकर के इशू की गई हैं, जो कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स थी उन ऑर्डर्स के अंदर कि रिप्लाई कंसिडर नहीं हुई या अनेक्जर अटैच नहीं है या फिर सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो उसकी वजह से जो सारी केसेस बन रहे थे वो अब यहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी।